हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आई एम एचआर कुशवाहा, हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट लेसन ऑफ 12th क्लास फ्लेमिंगो, द डीप वाटर। डीप वाटर मीन्स होता है गहरा पानी। तो लेसन एक्सप्लेन करने से पहले, लेसन तो जनरली मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बाय द वे, क्वेश्चन आंसर आज मुझे एक्सप्लेन करना है। और क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि डियर फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लगता है। बहुत से बच्चे कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर थर्ड लेसन कब डालेंगे आप। तो भैया, जब थर्ड लेसन जब डाल दिया है तो कम से कम थैंक यू तो लिख दिया करो। अच्छा लगता है, पता चलता है कि चलो आपने कम से कम नोटिस कर लिया और जिन्होंने डिमांड की थी उनके पास पहुंच गया। दूसरी बात यह है कि वीडियो को जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो तो देख ही रहे हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है पर वो वीडियो देखते हैं। जैसे एक वीडियो पर जो फर्स्ट डाला था, द लास्ट लेसन, तो उसमें लगभग 2000 के ऊपर व्यूज़ आए, लेकिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अगर आप 12th क्लास में हैं और आपको पढ़ाई करना है और आप ऐसा मन रखते हैं और सोचते हैं कि आपको इस प्रकार कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे और आप उनको जो है पढ़ते जाएंगे, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा आप सोचते हैं, जैसे कि पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, इस बार शायद MCQs नहीं आने वाले हैं, तो MCQs के स्थान पर क्या आएगा, जब ऑफिशियल लेटर आ जाएगा तो हम उस हिसाब से आपको पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, क्योंकि न जाने कब कौन सा बोर्ड की तरफ से अपडेट आ जाए और उस अपडेट के थ्रू हम पढ़ाई करेंगे ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिलें और हम अच्छे रैंक लेके आएँ और गवर्नमेंट के द्वारा जो रिवॉर्ड दिए जाते हैं वो भी हमें ही मिलें। ऐसे भाव के साथ हम पढ़ें और मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं कि आप सभी अच्छे नंबरों से पास होंगे। जब हम पढ़ते थे उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी कि यूट्यूब या ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो जहाँ से हम पढ़ सकें। अगर स्कूल में पढ़ लिया तो ठीक, और स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो वंचित ही रह जाते थे उस लेसन से। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इस तकनीकी युग में जी रहे हैं और आपके पास वो सारी सुविधाएं हैं, तमाम सुविधाएं हैं जिनसे आप पढ़ सकते हो। वीडियो से पढ़ने का एक फ़ायदा और है कि कॉपी नहीं बनाना पड़ता और जब भी इच्छा हो तब भी उठा के वीडियो देख लो। थोड़ा स्पीड तेज़ करके देख लो, जल्दी हो जाता है। रिविज़न के टाइम आपको उतने धीरे धीरे नहीं देखना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन के आंसर हम आपको पढ़ा रहे हैं इनको बार बार लिख लिख के देखा करो, बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए, जैसे कि आज हम जो लेसन को पढ़ने वाले हैं, NCERT सोल्यूशन फॉर क्लास 12 फ्लेमिंगो डीप वाटर। ठीक है, डीप वाटर मतलब होता है गहरा पानी। तो जो गहरा पानी जो है, ये जो है एक डगलस है, इसके राइटर, उनकी कहानी है, विलियम डगलस। ये क्या है, बचपन में पानी में डूबते डूबते बच जाते हैं और ये मानते हैं कि इनकी ऑलमोस्ट डेथ हो ही गई थी। वो तो किस्मत है कि इन्हीं लोगों ने निकाल लिया पानी में से और बचा लिया। उससे इनके अंदर एक बड़ा डर बैठ गया था। उस डर के कारण ये पानी की जो क्रियाएं हैं उनसे वंचित रह जाते थे। भाई, मछली पकड़ना, पानी में तैरना, ठीक है ना, कैंपिंग करना और उसके बाद बोट चलाना, ये सारे काम ये नहीं कर पाते थे। तो ये लेसन मैंने बाकायदा पूरा समझा दिया है। आप उस लेसन को प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। 12th क्लास NCERT और CBSE दोनों एक ही चीज़ हैं। NCERT और CBSE दोनों के बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। तो जब कभी भी आपको इच्छा हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। और ये तो मैं अब डाल ही रहा हूँ क्वेश्चन आंसर। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा शानदार प्रश्न है। ये है, व्हाट मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट। व्हाट मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, मतलब ऐसे कौन से मिस एडवेंचर की बात विलियम डगलस कर रहे हैं। मिस एडवेंचर जानते हो, मिस एडवेंचर मतलब होता है दुर्घटना। तो ऐसी कौन सी दुर्घटना की बात विलियम डगलस यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये है कि विलियम ओ डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस जो है सिर्फ स्विमिंग सीख रहे थे। वन डे एन 18-year-old बिग ब्रशर पिक्ड हिम अप एंड टोस्ड हिम इनटू द 9 feet डीप एंड ऑफ द YMCA पूल। ठीक है, समझ में आ गया कि एक दिन, मतलब विलियम डगलस स्विमिंग सीख ही रहे थे कि एक दिन एक 18 साल का ब्रशर, मतलब मोटा हट्टा कट्टा लड़का आया और इसने क्या किया, इन्हें पिक्ड अप एंड थ्रे इनटू द डीप एंड ऑफ YMCA पूल। YMCA पूल के गहरे वाले हिस्से में विलियम डगलस को उसने फेंक दिया। ही हिट द वाटर सरफेस इन ए सिटिंग पोजीशन। उन्होंने जब पानी में वो ऐसे बैठे अवस्था में गिरे तो उन्होंने क्या किया, ही हिट द वाटर सरफेस इन सिटिंग पोजीशन
he swallowed water and went at once to the bottom. He swallowed water, उन्होंने अपने पानी गटक गए, वो पानी पी लिया। जनरली क्या होता है कि पानी मुंह में भर जाता है जब पानी में डूबते हैं तो। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एक बार वो पानी की तलहटी में चले गए, नीचे चले गए। ही नियरली डेड इन दिस मिसएडवेंचर, ही नियरली डेड, लगभग वह मौत के नज़दीक पहुंच गए थे इस मिसएडवेंचर में। मिसएडवेंचर इसे दुर्घटना कहते हैं, ठीक है। एडवेंचर जो जानबूझ के हम कोई साहसिक कार्य करते हैं उसे एडवेंचर कहते हैं, लेकिन अगर कोई धोखे से कोई ऐसा काम कर दे या धक्का मार दे, गिरा दे, या हम खुद ही गिर जाए तो उसे मिसएडवेंचर कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि विलियम डगलस जस्ट लर्न स्विमिंग वन डे, एन 18-year-old big brusher picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMCA pool. He hit the water surface in a shooting position. He swallowed water and went at once to the bottom. एक बार बॉटम में पहुंच गए। He nearly died in this misadventure. और ये लगभग मृत्यु के नज़दीक पहुंच गए थे। इसे बार बार पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, What were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? Emotions of series, emotion मतलब होता है भावनाएं। जब मिस्टर जो विलियम डगलस है, विलियम डगलस जब पानी में डूब रहे थे तो उन्होंने जो अनुभव किया उन भावनाओं की श्रृंखला को बताइए, और उन्होंने पानी से बाहर निकलने के लिए क्या प्लान बनाया उसके बारे में बताइए। तो जनरली जब हमने लेसन पढ़ा है तो हमने देखा था कि वो सोच रहे थे कि अब जैसे ही वो उसमें जाएंगे पानी में, तो सबसे पहले वो पानी की सरफेस को हिट करेंगे, पानी की जो बॉटम को हिट करेंगे, और कॉक की तरह वो ऊपर आ जाएंगे और स्ट्राइक द वाटर, वो स्ट्राइक करते हुए और पैर चलाते चलाते वो पूल के किनारे पे आ जाएंगे। ऐसा कुछ वो सोच रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ बीच में क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, कितना उनके लंग्स में पानी चला गया, उनका पेट दर्द करने लगा, उनका सर चकरा गया, वो सारी चीज़ें जो भी इसमें लिखी वो हम पढ़ते हैं। हुआ तो बहुत कुछ था उनके साथ। डगलस वॉज फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, जब डगलस को पूल में फेंका गया था, थ्रोन, ही वॉज फ्राइटन, वो काफ़ी डर गए थे। हाउएवर, फिर भी, ही वॉज नॉट फ्राइटन आउट ऑफ हिज बिट्स, परंतु इतने भी नहीं डरे थे कि उनने अपना साहस ही खो दिया हो, उनने अपना आत्मविश्वास ही खो दिया हो। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान, वाइल सिंकिंग डाउन, डूबते समय, डूबते उन्होंने प्लान बनाया। ही मेड अ प्लान, ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उन्होंने सोचा कि ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर ज़मीन से लगेंगे वो एक बड़ा जंप मारेंगे। ही वुड केम टू द सरफेस लाइक अ कम ऑन द टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और वो कॉर्क की तरह, एक कॉर्क की तरह वो सरफेस पे आ जाएंगे। कॉर्क मतलब एक हल्की फुल्की वस्तु जैसे कहते हैं, उसकी तरह वो ऊपर आ जाएंगे। लाइक फ्लैट ऑन इट एंड पेडल टू द एज ऑफ द पूल, और जो पूल है उसके किनारे तक वो पेडल मारते मारते आ जाएंगे। पेडल मतलब होता है पैर चलाना। एक बार और पढ़ लेते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो ज़रा फिर से पढ़ लेते हैं। डगलस वॉज फ्राइटन व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल, डगलस को जब पूल में फेंका गया था वो डरे हुए थे। फिर भी, हाउएवर, हालांकि, ही वॉज नॉट फ्राइटन आउट ऑफ हिज बिट्स, इतना भी नहीं डरे थे कि अपना नियंत्रण ही खो दें। वाइल सिंकिंग डाउन ही मेड अ प्लान, डूबते हुए उन्होंने प्लान बनाया। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, कितना सिंपल है। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर ज़मीन से लगेंगे तो वो एक बड़ा जंप मारेंगे। ही वुड कम टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, और वो सरफेस पे, सतह पे आ जाएंगे। लाइक अ कॉर्क, जैसे कोई कॉर्क या पॉलीथिन या जैसे कहें कि थर्माकोल ऊपर आ जाता है, वैसे आ जाएंगे वो। लाई फ्लैट, सीधा लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पूल के किनारे तक वो पैडल मारते हुए आ जाएंगे। पैडल मतलब ऐसे ऐसे पैर चलाते चलाते आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा अच्छा लेसन है।
हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस प्रकार के अनुभव ने उन्हें किस प्रकार से प्रभावित किया। तो जनरली द एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम दैट ही हैड फियर ऑफ वाटर एंड ही डिप्राइव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द वाटर एक्टिविटीज़, कैंपिंग और बोटिंग, फिशिंग। तो मैं तो यही कहूँगा कि वो इन सारी चीज़ों से वंचित रह गए थे। अब ये क्या लिखते हैं उत्तर, ये भी हम देखते हैं। अगर हमें इंग्लिश आती तो मन से भी हम अपने उत्तर बना सकते हैं। देखो ये क्या, दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज एवर्जन टू वाटर, दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड हिज एवर्जन टू वाटर, इस प्रकार के अनुभव ने उन्हें पानी के प्रति घृणा पैदा कर दी। दिस एक्सपीरियंस रिवाइव्ड मतलब पैदा करना, एवर्जन टू वाटर, पानी के लिए घृणा पैदा कर दी इस अनुभव ने जब वो पूल में डूबे। तो he shook and cried when he lay on his bed, he shook and cried, वो हिलते थे, चिल्लाते थे जब वो बिस्तर पर सोते थे। he shook and cried when he lay on the bed, he couldn't eat that night, और वह उस रात तो खा ही नहीं सके। मतलब उस तुरंत की बात है कि इस घटना के बाद क्या एक्सपीरियंस हुआ उसकी बात है ये। for many days there was a hunting fear in his heart, और एक खतरनाक डर उनके हृदय में कई दिन तक बना रहा। द स्लाइस्ट एक्सरसन अपसेट हिम, द स्लाइस्ट एक्सरसन, थोड़ा सा भी व्यवधान, एक्सरसन मतलब व्यवधान, अ स्लाइट एक्सरसन अपसेट हिम, थोड़ा भी व्यवधान उन्हें अपसेट कर देता था। ये बड़ी विडम्बना थी। मेकिंग हिम बॉबी इन द नीज, उनके पैर लंगड़ा जाते, उनके घुटने टिक नहीं पाते थे। बॉबली मतलब बबलिंग करने वाले, मटकने लगते थे, हिलना, जैसे होता है ना बॉबलिंग जैसे बोलते हैं ना गाड़ी बबलिंग कर रही, कई बार ऐसी गाड़ी चलती है अपन बोलते गाड़ी बबलिंग कर रही, वैसे उनके घुटने बॉबलिंग करने लगते थे, बॉबी। एंड सिक टू हिज स्टमक, और उनके पेट में दर्द रहता था। सिक टू हिज स्टमक मतलब पेट में दर्द रहता था। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो कभी भी दोबारा पूल की तरफ नहीं गए। He feared water and avoided its whenever he could, and avoided. He feared water and avoided whenever he could. और जब कभी भी वो पानी के पास जाते तो वो उसे अवॉइड करने की कोशिश करते, उसे अनदेखी या उसे अवॉइड मतलब उससे बचते, उसका अनदेखी करते कि मतलब उन्हें पानी के एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why was Douglas determined to get over his fear? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये है कि VIMP क्वेश्चन है, पूरा जो है इसी पर बेस्ड है पूरा लेसन। अब इसी पर बेस्ड क्यों है कि भाई ये आखिर ये VIMP आखिर ये लेसन आपके पाठ्यक्रम में दिया क्यों है, ये भी तो विचार करो। तो देने का मुख्य कारण यही है कि किस प्रकार इसको लेसन को इसमें देने का मुख्य कारण यही है कि किस प्रकार आप एक प्रेरणा लें कि डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो वही एक लेसन बार बार कह रहा है, डर के आगे जीत है। हिज फियर ऑफ वाटर ruined हिज फिशिंग ट्रिप, मतलब उनका जो फियर ऑफ वाटर था उसने उनकी फिशिंग ट्रिप को ruined कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, फिशिंग ट्रिप। इट डिप्राइव्ड हिम, हाँ, इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। डिप्राइव मतलब होता है वंचित कर देना। अब देखो उनकी फिशिंग ट्रिप को बेकार कर दिया था, ruined कर दिया था किसने, डर ने। दूसरी चीज़ इट डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित कर देना, डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। कैनोइंग मतलब वो जो पतवार चलाते हैं पानी में, वो उसको पतवार नहीं बोलते, पता नहीं क्या बोलते, इसमें कैनोइंग बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते। उस पर खड़े होके लहरों पे चलाते हैं समुद्रों में, आपने देखा होगा कई बार। बोटिंग एंड स्विमिंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, इन चीज़ों से ये वंचित रह गए। डगलास यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम दिस फियर ही हैड डेवलप्ड सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। डगलस यूज्ड एवरी वे ही न्यू टू ओवरकम हिज फियर, मतलब ये है कि वो हर तरीके को उन्होंने अपनाया जो वो जानते थे इस डर से बचने के लिए। ओवरकम मतलब विजय प्राप्त करना, इस डर से विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने हर तरीका अपनाया। इवन एज एन एडल्ट इट हेल्ड हिम फर्मली इन इट्स ग्रिप, मतलब एडल्ट मतलब उनको जो वयस्क अवस्था है इसमें ही उनको इस डर ने उनको गिरफ्त में ले लिया था। एडल्ट जो एज होती है, एडल्ट मतलब एक वयस्क अवस्था जो होती है उसमें। ही डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर
एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब उन्होंने डिसाइड किया, डिटरमाइंड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने अब निश्चय किया, उन्होंने डिटरमाइंड किया, निश्चय किया कि अब वह एक ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर, एक निर्देशक लेके आएंगे और उसके मार्गदर्शन में वो तैरना सीखेंगे और अपने डर को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो डगलस डिटरमाइंड टू, क्यों उन्होंने डगलस ने डिटरमाइंड किया था टू गेट ओवर हिज फियर, तो सीधा सा कारण आपको पता चलेगा, इसीलिए कि भाई वो इतने वाटर एक्टिविटीज़ से वंचित रह जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि जब तक वो सीखेंगे नहीं तब तक वो तैरना नहीं सीखेंगे, तब तक डर ख़त्म नहीं करेंगे, वो अपनी एक्टिविटी से आगे भी वंचित रह जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये भी बड़ा IMP क्वेश्चन है, इसे भी VIMP की कैटेगरी में रख लेते हैं। ये भी VIMP क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यह है द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। ये तो पीस बाय पीस, ये तो वही का वही है। मतलब द स्विमर बिल्ड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलर पीस बाय पीस। मतलब डगलस को जो है इंस्ट्रक्टर ने हिस्सों हिस्सों में बनाया। उसको कैसे बनाया? स्विमर हिस्सों में बनाया, थोड़ा थोड़ा करके बनाया। फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन ए रोप अटैच टू हिज बेल्ट। फॉर 3 months, 3 महीने तक उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक रस्सी को पकड़ा, ऊंची पकड़ी और अटैच टू हिज बेल्ट, और डगलस के यहाँ पे उन्होंने कमर में एक बेल्ट बांध दिया, उसमें रस्सी बांधी जो कि उसके सर के ऊपर से होके जाती थी, और रस्सी को ऊंचा पकड़ लिया उन्होंने। मतलब ऊपर कुछ घिरनी विरनी डाल के उससे उसका जो आखिरी हिस्सा था वो इंस्ट्रक्टर ने पकड़ लिया। तो जब भी डगलस डूबते तो वो रस्सी को खींच देता, टाइट कर देता, तब मुँह पानी से ऊपर आ जाता, ऐसा कुछ था। ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और ही बेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो रस्सी बंधी रहती थी बेल्ट से और ये आगे पीछे होता रहता था। पैनिक सीज्ड द ऑथर्स एवरी टाइम। कई बार जो डर है वो ऑथर को रोक देता, सीज्ड कर देता, सीज्ड मतलब उन्हें रोक देता। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस टू पुट हिज फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज हिज नोज एंड इनहेल। मतलब इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से पुट हिज फेस इनसाइड द वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज आवर नोज आउटसाइड एंड इनहेल। मतलब उसने बताया कि किस प्रकार पानी के अंदर सांस छोड़ना है और पानी के बाहर सांस लेना है। एक्सेल मतलब सांस छोड़ना होता है, इनहेल मतलब सांस लेना होता है, ये बताया। देन डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग्स फॉर मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स्ड। और डगलस हैड टू किक विथ हिज लेग, और डगलस को जो है फिर बताया गया कि उसको किस प्रकार से अपने पैर चलाना है। ठीक है, और जब तक कि मैनी वीक्स टिल दीज रिलैक्स, और कई वीक्स तक, तो सप्ताह तक तो उसके पैरों ने काम नहीं किया, वो रिलैक्स रहते थे। आफ्टर 7 months द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम टू स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और 7वें महीने के बाद इंस्ट्रक्टर ने कह दिया था कि अब वह पूल की लंबाई में तैर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इस प्रकार जो है द इंस्ट्रक्टर मेड हिम डगलस आउट ऑफ डगलस, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड हिम अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। यहाँ से आप समझ जाइए। ठीक है, तो उन्होंने एक रस्सी बांधी थी, उसके बाद वो बेल्ट बांधा था, उसमें रस्सी बांधी थी, एक एंड को उन्होंने पकड़ लिया था। इस प्रकार से इसको मैंने समझा दिया है, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए और बार बार यहाँ से देख के समझ लीजिए। ठीक है, अगला है हाउ डिड, ये है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर। डगलस को यह कब इस बात का एहसास हुआ, आभास हुआ, सुनिश्चित किया डगलस ने कि उसने पुराने डर को हरा दिया है। कन्क्वायर मतलब हरा दिया है। यह डगलस को एहसास कब हुआ कि उसने अपने पुराने डर को हरा दिया है। डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्राइकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। डगलस को अभी भी वो डर उस पर स्ट्राइक कर देता, अटैक कर देता जब वो पूल में अकेला होता है। देन द रेमेनेंट ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, और द रेमेनेंट जो बचा हुआ जो था, ओल्ड जो पुराना डर था, वो वापस आ जाता। बट ही वुड रिब्यूक इट एंड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। ही वुड रिब्यूक, लेकिन वो फिर से प्रयास करता और
कोशिश करता और पुल की दूसरी लंबाई तक फिर से चला जाता, दूसरी लंबाई तक फिर से चला जाता, जैसे लंबाई चौड़ाई में, इस लंबाई में न जाके इस लंबाई में चला जाता, चौड़ाई में। ही वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, वो अभी भी पूर्णतः संतुष्ट नहीं थे। सो ही वेंट लैक द बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो फिर वो क्या किया उन्होंने, वो न्यू हैम्पशायर में वो लेक बेंटवर्थ में चले गए, लेक बेंटवर्थ में वो न्यू हैम्पशायर में चले गए। डाइव ऑफ ए डॉक एट टिक्स इजलैंड एंड स्वॉन टू मेल्स अक्रॉस द लेक, और उन्होंने डाइव ऑफ ए डॉक, डाइव ऑफ ए डॉक मतलब उन्होंने गोता लगाया एट टिक्स इजलैंड से उन्होंने गोता लगाया, एंड स्वॉम 2 मील्स अक्रॉस द लेक, और 2 मील झील में जो है अक्रॉस द मील उसे पार कर लिया। ही हैड हिज रेसिडुअल डाउट्स, वो जो बचा हुआ डर था, डाउट, संदेह, उन्हें फिर से आया। सो ही वेंट टू मीड ए ग्लेशियर, तो वह वो चारागाह के ग्लेशियर तक पहुंच गए। डाइव इनटू वार्म लेक, और गर्म झील तक भी उन्होंने गोता लगाया। अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे किनारे तक वो गए झील के और वापस आए। दस ही मेड श्योर दैट शी हैड कन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर, और इस आधार पे उन्होंने श्योर किया, अपने आप को आश्वस्त किया, सुनिश्चित किया कि अब उन्होंने अपने पुराने डर को हरा दिया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। बड़े शानदार मज़ेदार क्वेश्चन है, और लेसन भी बहुत अच्छा है। और देखो, आपसे परीक्षा में बने या ना बने वो अलग बात है, लेकिन पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाते हैं उतना आपका नॉलेज बढ़ता चला जाता है, यही एक सबसे अच्छी बात है। डगलस गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज फीलिंग एंड एफर्ट टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द गेटिंग ड्रॉन्ड। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन तो पढ़ लें पहले अपन। हाउ डज डगलस मेक क्लियर द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्रॉन्ड। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर्स, मतलब डगलस ने यह किस प्रकार से जो पाठकों को यह बात क्लियर की कि वह किस प्रकार डर की पूर्णतः गिरफ्त में आ गए थे, उसकी ग्रिप में आ गए थे, डर की पकड़ में आ गए थे, लेकिन जो कि आलमोस्ट लगभग मौत के नज़दीक पहुंच गए थे। लेकिन डिस्क्राइब द डिटेल दैट ही मेड द डिस्क्रिप्शन विविड, तो बताइए कि उन्होंने किस प्रकार से इसको डिस्क्रिप्शन, इसको जो है एक डिस्क्राइब करके किस प्रकार से उन्होंने इसे चमकदार बनाया है। देखिए, डगलस गिव्स ए डिटेल अकाउंट ऑफ हिज द फीलिंग एंड एफर्ट्स टू सेव हिम सेल्फ फ्रॉम गेटिंग ड्राउंड। तो डगलस ने ये बताया कि किस प्रकार उन्होंने अपने आप को बचाया। ही यूज द लिटरली डिवाइस टू मेक ए डिस्क्रिप्शन ग्राफिक एंड विविड, मतलब उन्होंने कि लिटरली डिवाइस का उन्होंने प्रयोग किया है टू मेक द डिस्क्रिप्शन ग्राफिक एंड विविड, तो जो ग्राफिक मतलब पिक्चर के थ्रू भी उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन को समझाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, उन्होंने ये बताया कि जो 9 फीट थे वो लगभग 90 फीट के बराबर थे। माई लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, मेरे जो फेफड़े फटने लायक थे। आई केम अप स्लोली, आई ओपन माई आइज एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आँखें खोली और कुछ नहीं देखा, बस पानी ही पानी देखा। आई ग्रे पैनिकली, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। ट्राई टू एल, चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, परंतु कोई साउंड नहीं आया। तो इसमें जो है कि किस प्रकार से उन्होंने जो है एक लिटरली डिवाइस का प्रयोग किया गया, इनको लिटरली डिवाइस कहते हैं। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस ने अपने डर को कैसे समाप्त किया। तो मैंने बताया था कि उन्होंने तैराकी स्टार्ट की, एक इंस्ट्रक्टर को रखा और इंस्ट्रक्टर के द्वारा पीस बाय पीस में वो तैराकी सीखे थे। लगभग वही का वही इसमें है, थोड़े से शब्दों का हेर फेर हो सकता है। देखो, व्हेन डगलस ग्रे अप, जब डगलस बड़ा हुआ, ही टुक द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर मतलब निर्देशक या ट्रेनर को उन्होंने हायर किया टू लर्न स्विमिंग। हिज द ट्रेनिंग वेंट ऑन फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल के बीच उनकी ट्रेनिंग चली, है ना। फॉर 3 मंथ ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल विद द हेल्प ऑफ ए रोप। ठीक है, 3 महीने उसने क्या किया, ही वॉज टेकन अक्रॉस द पूल,
वह अक्रॉस के इस पुल के अक्रॉस होता रहता था, इस पार से उस पार, उस पार से इस पार, विद द हेल्प ऑफ रोप, रस्सी के सहारे। एज ही वेंट अंडर टेरर फिल्ड हिम एंड लेग फ्रोज, जब वह डर में आता तो उसके पैर जम जाते। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रेज नोज। ठीक है, यहाँ से पढ़ रहे हैं अपन। द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू इनहेल अंडर वाटर एंड एक्सेल अंडर वाटर एंड इनहेल थ्रू रेज्ड नोज, मतलब इंस्ट्रक्टर ने बताया कि किस प्रकार पानी के अंदर सांस छोड़ना और पानी के बाहर सांस लेना है। ही मेड हिम किक हिज लेग टू मेक देम रिलैक्स, और उसने किस प्रकार से बताया कि अपने पैरों को चलाओ और अपने आप को आराम दो। देन ही आस्क्ड हिम टू स्विम, ही कंटिन्यू स्विमिंग फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, जब उसने तैरने का कहा तो अप्रैल से जुलाई तक कंटिन्यू तैरता रहा। स्टिल ए टेरर हैड नॉट लेफ्ट, लेकिन अभी भी डर खत्म नहीं हुआ था। ही स्वम 2 मील्स अक्रॉस लेक द बेंटन वर्थ एंड द होल लेंथ टू द शोर एंड बैक टू वार्म लेक, देन ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। जब उसने बेंटन वर्न की जब झील में तैरा वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक, तब जाके उसे एहसास हुआ कि अब जाके वह एक अच्छा तैराक बन चुका है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका ये आता है परीक्षा में। चलो वन मोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, ये इतने ऐसे क्वेश्चन आते नहीं परीक्षा में, ये बस क्वेश्चन और हम एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ नॉलेज के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे। वाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ द टेरर एंड इज द conquering of it? What larger the meaning does he draw from his experience? Why does Douglas as an adult recount a childhood experience? मतलब ये है कि डगलस जो है अपनी वयस्क अवस्था में अपने बचपन के डर को किस प्रकार से याद करता है और किस प्रकार से उसने अपने डर को हराया है, और इसमें जो है किस प्रकार से उन्होंने अपने लार्जर मीनिंग, उसके उनके जो अनुभव है उसका किस प्रकार से एक बड़ा अर्थ निकलता है। तो देखो ज़रा थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वाज ए हैंडीकैप। ठीक है, टेरर वाज ए हैंडीकैप डगलस सफ़र्ड फ्रॉम द ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, मतलब एक्सपीरियंस ऑफ टेरर वाज ए हैंडीकैप, मतलब जो डर का जो अनुभव है वो एक प्रकार का हैंडीकैप, मतलब लंगड़ा देता है आदमी को, बेकार कर देता है, असहाय बना देता है। हिज conquering of its source has the determination, willpower and development of his personality. His conquering of its source, मतलब उसने जो हराया डर को, तो ये दिखाता है डिटर्मिनेशन, विल पावर, मतलब उसका दृढ़ निश्चय, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनालिटी, और उसके व्यक्तित्व का विकास दिखाता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। He drew a large meaning from this experience, उसने एक बड़ा अनुभव इसमें से निकाला। In death there is a peace, उसने कहा कि मृत्यु एक शांति है, death there is a peace, लेकिन कोशिश मत करना। There is a terror only in the fear of death, सिर्फ अगर डर है तो वो है मौत के कारण डर है, कि मौत का ही तो डर है। He had experience both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce, और उसने दोनों चीज़ों का अनुभव किया है कि डर और मौत के कारण आने वाला डर, उसने दोनों को अनुभव किया है, और मौत। So he will to live somehow grey in intensity, he will to live somehow grey intensity, तो उसने कहा कि he will to live somehow ग्रे इंटेंसिटी, और सब जो है सबको एक अपनी तीव्रता के साथ रहना चाहिए। ही फेल्ट रिलीज्ड, उसने महसूस किया फ्री टू वॉक टू माउंटेन, और उसके बाद उसने डर से निकलने के बाद उसने अपने आप को आज़ाद कर दिया। फ्री टू वॉक द माउंटेन, पहाड़ों पर चलने के लिए, क्लाइम द पीक्स, चोटियों पर चढ़ने के लिए, और ब्रश असाइड फियर, और डर को एक साथ भगाने के लिए उसने अपने आप को तैयार कर दिया। आई होप दैट आपको यह क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट्स करके बताइएगा आपको नेक्स्ट क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेसन पढ़ना है या MCQs पढ़ना है, आप मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।